गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने लिखा है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ में होता है। यानी कि जैसा कि इसके नाम में है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर एक साथ होता है, पैरेलल में होता है, उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एक जिंक है जो कि अपने नॉर्मल स्टेट में है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जिंक का? 0। ठीक है, और वो अगर कॉपर +2 के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक जो है वो क्या हो जाता है, अपना ऑक्सीडेशन जो है उसको इंक्रीज़ होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है भाई? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर दिए कॉपर को, और कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो रिड्यूस हो गया। भाई समझते हैं वापस? यानी कि जिंक जो यहाँ पे था वो 0 स्टेट में था, और राइट साइड में वो पहुँच गया है +2 स्टेट में, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो इंक्रीज़ हो गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज़ होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। एंड सिमिलरली अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसमें क्या हो गया, जो कॉपर +2 में था वो कॉपर आ गया 0 में। अगर कोई भी चीज़ अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होती है, अकेली होती है, तो इसका हम मानते हैं 0 ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो अगर +2 में से 0 में आ गया कॉपर तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। अच्छा, चलो थोड़ा और समझते हैं। पुराने दिनों में बच्चों ऐसा हुआ करता था कि हम लोग ऐसा मानते थे कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आज मॉडर्न टर्म्स में हम उसको बोले जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करते हैं उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। जैसा कि वापस में बोलता हूँ, यहाँ जिंक 0 स्टेट में था, यहाँ +2 में आ गया, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 0 का +2 हो जाना, यानी कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हुआ, जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो इंक्रीज़ हुआ, उसी को हम मानेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो MgF2 बनाता है, राइट। अच्छा, इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जैसे कि X, राइट। फ्लोरीन जो होता है वो -1 में होता है, 2 है फ्लोरीन, यानी कि 2 × -1 = 0, यानी कि X = आएगा 2, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो +2 स्टेट में है। तो जो यहाँ पे मैग्नीशियम 0 स्टेट में था वो +2 में चला गया, यानी कि मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो मैग्नीशियम था यहाँ पे, उसमें हमने मैग्नीशियम से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आई एम सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ। मैग्नीशियम जो था वो तो मेटल होता है, उसमें हम लोग फ्लोरीन यानी कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं, उसी को भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का ऐड होना, राइट, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का ऐड होना, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, राइट, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अभी रिडक्शन में आते हैं यार। तो रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अगर कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? हम इसको बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये +2 में जो था वो +0 में आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो गेन किया उसने, उसी को हम बोलेंगे रिडक्शन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अभी क्या होता है? तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन किए, राइट। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि प्लस स्टेट में जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट, तो जैसे कि यहाँ पे कॉपर था, राइट, +2 में, तो उसमें से इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किया, तो उसका हम बोलेंगे रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर उसमें डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, तो यानी कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ या गेन होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, करेक्ट। चलो
उसी को ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं या रिडक्शन बोल सकते हैं, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ठीक है, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। भाई ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है स्ट्रक्चर बनाने के बाद, या फिर हम एक्स पुट करके। चलो पहले इजी वाला करते हैं। तो पहले जैसे कि अगर मुझे KMnO4 जो है उसमें Mn का फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं ले लूँगा x। K जो होता है वो ग्रुप 1 में होता है, तो ग्रुप 1 जो होते हैं ना उसका ऑलवेज +1 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का नॉर्मली हम लेते हैं -2, यानी कि अगर इसको कुल मिला के हम करें तो इसका क्या आ जाएगा 1 + x - 8। अच्छा, इज 0 क्यों आया? क्योंकि KMnO4 जो है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो मैं यहाँ पे ले लूँगा =0। सपोज़ कि KMnO4 पे ऊपर -2 चार्ज होता तो मैं = में 0 हटा के -2 ले लेता, लेकिन क्योंकि हमारा 0 है इसलिए मैं 0 लिया है। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर क्या आएगा अपना आंसर? x जो आएगा वो 7 आएगा। भाई ये 7 आया क्या? x जो है ये 7 आया, वो क्या है? बेसिकली वो है Mn जो है वो +7 स्टेट में हो जाएगा। KMnO4 के अंदर Mn जो है वो +7 स्टेट में है। ठीक है, चलो कुछ रूल्स जान लेते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप 1 जो होता है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 13 का 3, 14 का 4। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि सर इस बीच में आपने इन सारे क्यों नहीं लिखे हुए हैं, राइट? सो इस बीच में एक्चुअली आता है आपका डी ब्लॉक, राइट? क्या आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वो वाला, राइट? अभी वो जो है वो बहुत ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो उसका अभी कुछ काम नहीं है, राइट? जैसे कि Mn है, जैसे मैंगनीज है, वो भी वेरिएबल वाला ही है, राइट? तो उसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वो बहुत ही वेरी करते हैं, तो उसका लिखने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ग्रुप 15 में जाते हैं, उसका होता है -3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट? सो -3 होगा इसका। 16 में कौन सा एलिमेंट आता है? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आता है, तो वो -2 नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। ये सब जो स्टेट्स है वो नॉर्मली है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है मैंने लिखा हुआ है वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। अच्छा, यहाँ ग्रुप 17 में कौन आता है? वो तो हेलोजन आता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? अच्छा, उसमें फ्लोरीन जो है वो ऑलवेज -1 स्टेट शो करता है, ओनली -1, राइट? बाकी सब जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हम देखेंगे आगे। चलो सेकंड रूल क्या है भाई? सेकंड रूल है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में है, देखो यानी कि कॉपर P4, यानी कि वो खुद से ही जुड़े हुआ है। P4 में कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है P, ठीक है ना, P और ऐसा, राइट? तो इसमें क्या आएगा? इसका P का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, अगर वो खुद से ही जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि क्लोरीन। तो उसमें क्या आएगा? ये जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ही करे हुए होते हैं, मतलब कि ना कोई किसी ने खींचा हुआ होता है ना किसी ने दिया हुआ होता है, यानी कि 0 0 आएगा दोनों का, राइट? इसीलिए हम इन सब का एलिमेंटल फॉर्म 0 मानते हैं, करेक्ट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन में भी 0 आएगा। अच्छा, फ्लोरीन में क्या आएगा? फ्लोरीन में आएगा -1 ऑलवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, HF में क्या आएगा? किसका भाई? H की बात कर रहा हूँ मैं, X। तो भाई F का तो होता है, F का ऑलवेज क्या लेना होता है? F का ऑलवेज लेना होता है -1, राइट? सो X का क्या आएगा? X अगर मैं फाइंड आउट करूँगा, अगर H लेता हूँ तो X आएगा 1। किसका X आया? ये हाइड्रोजन का। चलो OF2 में O का क्या आएगा? अच्छा, तो OF2 में अगर O का फाइंड आउट करना है ना, ये थोड़ा कैसे करेंगे? तो x - 2 = 0, तो ये x क्या आ जाएगा आपका? F आ जाएगा +2, राइट? यानी कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी शो कर सकता है, राइट? तो इसमें से आपको क्या क्या पता चला है ना, कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट के, राइट? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, किस में जाएंगे? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजन। तो इसमें क्या है भाई? इसमें नॉर्मली होता है -1, जैसे कि मैंने बता दिया, लेकिन इसमें वेरी हो सकता है, -1 से लेके +7 तक वो हो सकता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसे कि मैंने बताया -2 से लेके -1, इवन हाफ भी वो शो कर सकता है, राइट? अच्छा, तो चलो यहाँ तक आ गए हम लोग। और क्या देखेंगे?
ठीक है। ये इसमें काफ़ी अलग अलग वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगा सब में, मतलब कोई एक ही नहीं होता। हाँ चलो इसमें जाते हैं यार। तो हाँ H2O में क्या होता है, H2O में अगर मैं ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो भाई इसको मैं ले लूँगा X, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, हाइड्रोजन का तो होता है +1। तो 2 हाइड्रोजन है, यानी कि मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा x - 2 = 0। तो x आएगा +2, राइट। अच्छा तो आई एम सॉरी बच्चों, ये -2 आएगा या क्योंकि हाइड्रोजन का होता है +2 ना। क्यों हाइड्रोजन का +2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फोन क्लोरोब्रोमो ISCPH है ना। फोन क्लोरोब्रोमो ISCPH अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये होता है डेल्टा-, ये होता है डेल्टा+, यानी कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे +2 चार्ज ले लिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए +2 आएगा। अच्छा तो बेटा x क्या आएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है तो मैं इसको x ले लूँगा, यानी कि 2x + 2 = 0 आएगा। ये +2 किसका आया, +2 आया बेटा हाइड्रोजन का, है ना। अच्छा तो इसमें x क्या आएगा भाई, x आएगा -1। अच्छा यानी कि ऑक्सीजन जो है वो -1 शो करता है ना। अच्छा ये जो H2O2 होता है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन -1 शो करता है, उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, राइट। तो आपको याद रखना है कि जब भी कभी पेरोक्साइड लिंक होती है ना, अच्छा H2O2 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ जगह है इसलिए, तो यहाँ पे ऐसा होता है, यस। और इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंक। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंक। अच्छा और पेरोक्साइड लिंक जब होती है ना तो ये बॉन्ड तो 0 0 हो गया, और ये बॉन्ड हो जाएगा +1 - 1, ये हो जाएगा -1 +1, यानी कि बेटा ये ऑक्सीजन का भी -1 होता है, ये ऑक्सीजन का भी -1 होता है। यानी कि आगे जब हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बनाएंगे, तब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। पेरोक्साइड लिंक जो होती है उसमें जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उसका हम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं। अच्छा चलो वापस आ जाते हैं बेटा, वापस आते हैं। अच्छा ये KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अच्छा भाई K जो है, K वो तो ऑलवेज +1 शो करता है। सर कैसे भाई, K जो है वो कौन से ग्रुप से है, K जो है वो ग्रुप 1 से है। भाई ग्रुप 1 का ऑलवेज +1 शो करता है, ऑलरेडी रूल 1 में देख लिया। यानी कि यहाँ पे कुछ आएगा ऐसा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x, है ना। 2x + 1 = 0, यानी कि x आएगा -1/2। ओहो, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 भी हो सकता है, राइट। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड्स, करेक्ट। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। ओए होए क्या कर दिया मैंने, चलो ठीक है। या चलो उसके बाद 6th रूल क्या है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो बहुत वेरिएशन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट। जैसे कि Fe लिखा हुआ है मैंने, +2 से +6 शो करता है, डिफरेंट आएंगे आपको, ठीक है, हम देखेंगे आगे। इसके बाद में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 हो सकता है, राइट। अभी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं यार, ये x का यूज़ करके। तो कैसे फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी कर लिया है हमने। इसको x फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि O मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं x लूँगा। अच्छा अगर मैं इसको हाइड्रोजन को +1 लूँगा या -1 लूँगा, कैसे पता चलेगा मुझे। तो बेटा ये ऐसे पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन खींच रहा होगा। भाई जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा वो खींच रहा होगा। अगर फोन क्लोरोब्रोमो ISCPH की बात करें, फोन क्लोरोब्रोमो ISCPH, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, ये भाई साहब खींचेंगे। अगर वो खींचेगा, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को खींचती है तो वो हो जाती है -1 और ये हो जाती है +1, यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का +1 लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा +2 = 0। भाई 0 क्यों लिया, क्योंकि H2O पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -2। चलो ठीक है यार, हो गया।
ये क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने x लिया तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा 4। सर आपने इसमें -4 क्यों लिया, भाई क्लोरीन जो होता है उसका नॉर्मल होता है -1, इसलिए भाई इसमें क्या करना है, x -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x जो है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो इसमें करते हैं यार, इसमें क्या आ जाएगा, भाई इसमें भी सेम आएगा। हाइड्रोजन को +1 लेना है या -1 लेना है, तो फॉन क्लोरोब्रोमो ISCP है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो सल्फ़र यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी कि सल्फ़र जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, +1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो x क्या आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें करते हैं यार, तो इसमें नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है तो इसको मैं x ले लूँगा, तो x माइनस पे ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1 आएगा, क्योंकि ऊपर -1 चार्ज है, तो x आ जाएगा 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। चलो इसमें करते हैं, तो इसमें x लेना है इसको, और इसका आ जाएगा 2 इंटू 1 और इसका आ जाएगा 4 इंटू -2, तो ओवरऑल आ जाएगा, इसका x लेना रह गया, तो चलो 2 + x - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, राइट, एंड दिस इज 2, या सो अच्छा, तो इसमें x जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें x जो है वो क्या आएगा, हाँ x आएगा 6, बराबर ना। चलो इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन का 3 आएगा, इसमें x p का लेंगे, राइट, एंड -8 आएगा इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो तो ये तो हमने सब फाइंड आउट कर लिया। अभी कुछ स्पेशल एग्जांपल्स करते हैं यार। तो ये जो H2S4O6 मैंने लिखा हुआ है, अगर उसका मैं फाइंड आउट करता हूँ तो इसका कुछ ऐसा आएगा बेटा। अगर मैं सल्फ़र को x मान लेता हूँ तो इसका 4x + 2 - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा 5/2। अरे ये क्या आ गया, ये तो कुछ अजीब सा नंबर आ गया, राइट, फ्रैक्शनल नंबर आ गया। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर आता है तो हमें समझ जाने का कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिला है वो है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एलिमेंट, राइट। तो यानी एवरेज का मतलब होता है वो जो है वो किसी का 6 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 2 हो सकता है, राइट, ऐसे। तो ऐसे सम अगर करने हो ना तो हमें पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर। तो ये आइए पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो सबसे इजी होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर, राइट। चलो पहले करना कैसे है, तो पहले तो मिडल एलिमेंट कौन है, तो वही सल्फ़र है, अच्छा ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले उसके साथ किसको जोड़ दो, O को जोड़ दो। अच्छा सल्फ़र बॉन्ड कितने बना सकता है, मैक्सिमम 6। सर क्यों 6, क्योंकि सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यानी कि मैक्सिमम वो बॉन्ड बना सकता है 6। चलो ठीक है, पहले मैं बॉन्ड बना लेता हूँ ऑक्सीजन के साथ। चलो भाई बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। चलो ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड में होता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, अभी वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना पाएगा। जो पहले ऑक्सीजन को मैंने ख़त्म कर लिया यार, ये तो हो गया। अभी क्या करना है, अभी सल्फ़र तो और बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को डाल दो, भाई हो गया अपना स्ट्रक्चर रेडी। अच्छा अभी इसमें अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, तो कैसे करेंगे। चलो भाई ये बॉन्ड को मान लेते हैं, भाई ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, यानी कि इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2। भाई -2 क्यों आया, क्योंकि एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है इसलिए -2 आया। अच्छा इसमें क्या आएगा, -1 + 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, इसमें +2 -2, इसमें +1 -1, यानी कि कुल मिला के आप अगर देखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया, किसका, सल्फ़र का आया +6, करेक्ट। चलो ठीक है, ऐसे ही हम लोग किसी और का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो कोई और वाला ट्राई करते हैं। मान लो कि मैं करता हूँ H2SO5, है ना। चलो इसका कैसे करते हैं यार, अगर मैं इसका नॉर्मल तरीके से देखूँ तो क्या आएगा, अगर नॉर्मल तरीके से देखूँ तो इसका x, इसका होता है 2+ और ऑक्सीजन का होता है -10, राइट, 5 2 ज़ा, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 8। ओह ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि
ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा वो ऑलवेज, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 8 होना चाहिए। अगर 8 या 8 से ज़्यादा आता है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं यार, तो क्या कैसे करना है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओनली एंड ओनली यूजिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो तो मैंने सिखा दिया आपको। चलो वापस करते हैं यार। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, मैंने पहले तो 2 डबल बॉन्ड बना लिया। ओ अभी क्या बचा है, अभी बचा है, अच्छा अभी एक काम करते हैं यार, यहाँ पे एक O है और यहाँ पे एक H है, इतना कर लिया मैंने, है ना। चलो यहाँ पे एक O है और यहाँ पे एक H है। अगर मैं ऐसा करता तो एक O तो रह जाएगा। तो भाई एक काम कर देते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसके साथ और एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और फिर कर लेते हैं, राइट और नॉट राइट। सो इन दिस केस बेटा आप देख सकते हो कि अपना स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया और आप फाइंड आउट भी कर सकते हो अभी इजीली, क्या, स्ट्रक्चर से। तो भाई अगर स्ट्रक्चर से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलो करते हैं। चलो ये -2, ये है +2, ये है -1, ये है +1, ये है +2, ये है -2 और ये है +1, ये है -1। यानी कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या आ जाएगा, सल्फ़र का आ जाएगा, आप देख सकते हो ये सभी +++ वाले जो है वो मिला के 6 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि सर अगर स्ट्रक्चर बनाना फिर भी नहीं आता तो क्या करना है, ठीक है। तो ये जो मेथड मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ अगर सल्फ़र जो है वो एक ही होता है तो ही यूज़ करना है। यानी कि H2SO5 जो है इसमें सल्फ़र कितने हैं, एक ही है, राइट। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। इस केस में आपको ऐसा एज्यूम करने का कि एक पेरोक्साइड लिंक होगा इसमें, भाई एक पेरोक्साइड लिंक होगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें पेरोक्साइड लिंक किसके बीच में होते हैं, O2 के बीच में। तो इसमें से एक O2 निकाल दो, इस स्ट्रक्चर में से एक O2 को निकाल दो। अभी यहाँ बचा क्या है, H2SO3। अच्छा ठीक है, तो भाई इसमें क्या करना है, इसमें इसको X ले लो, इसका तो जो नॉर्मली करते हैं भाई ये 3 है यानी कि इसका आ जाएगा 6। और इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरोक्साइड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन का होता है -1। अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है यानी कि 2 × -1, तो वही तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा -2, है ना। किसका लिखा है ये मैंने, -2 पेरोक्साइड वाला, इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। चलो ठीक है, अभी क्या आएगा, अभी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 6। लो जी आ गया बिल्कुल, ठीक है। चलो और एक करते हैं यार, चलो और एक करते हैं, किसका करना है, किसका करना है, किसका करना है। तो चलो एक काम करते हैं, HNO4 का करते हैं, HNO4। किसका फाइंड आउट करना है, N का, हाँ जी। तो चलो इसका फाइंड आउट करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, H का लेते हैं +1, इसका लेते हैं -8 यानी कि आ जाएगा 0, यानी कि X आ जाएगा 7। चलो ठीक है, 8 से तो कम ही है। लेकिन बेटा आपको तो पता है कि नाइट्रोजन जो होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, है ना। तो यानी कि वो 5 से ज़्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें तो ये भी पता है कि नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता, है ना। पेंटावेलेंट का मतलब होता है 5 बॉन्ड नहीं बनाता, वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, ओनली 4, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही 4 होती है। कौन सी, चलो याद कर लेते हैं, 2s एंड दिस वन, राइट, 2p, यानी कि 4 बॉक्स खाली है तो 4 बॉन्ड ही बना पाएगा। चलो यार ठीक है, यानी कि 7 बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा। तो भाई क्या करना है, इसका एज्यूम कर लेते हैं यार जैसे आगे किया था। यानी कि अगर एक पेरोक्साइड लिंक को एज्यूम किया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, HNO2 + O2। चलो ठीक है, तो इसका +1 + X -4 -2 है ना, इसका -2 लेते हैं ना पेरोक्साइड लिंक का, तो इसका क्या आ जाएगा, X = आ जाएगा, X = क्या आ जाएगा, X = आ जाएगा 5, राइट। अच्छा, ये 5 का मतलब ऐसा नहीं है कि इसने 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन 5 का मतलब ये है कि मैक्सिमम ये जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन इसने कितने गंवाए हुए होंगे, इसने लूज़ किए होंगे 5, राइट। 5 बॉन्ड नहीं बनाया होगा, बॉन्ड तो 4 ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा, किसने, नाइट्रोजन ने। अच्छा ठीक है, और एक करते हैं यार, चलो और एक करते हैं CrO5 का। अच्छा, CrO5 का कैसे करना है, अगर मैंने नॉर्मल मेथड से किया तो X - 10 = 0, तो X आ जाएगा 10। ये तो गलत है भाई, तो क्या करना है, CrO3 एक एज्यूम कर लेते हैं पेरोक्साइड लिंक, यानी कि चलो तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा कि ये जो O2 है वो पेरोक्साइड लिंक मैंने कंसिडर किया, यानी कि इसका तो नॉर्मल करना है, X - 6 - 2 = 0। तो भाई X क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये भी गलत है।
चलो एक काम करते हैं, फिर एक और पेरोक्साइड लिंक मान लेते हैं, यानी कि XCRO O2 + O2, यानी कि इसका आ जाएगा X, इसका -2 और इसका ए पेरोक्साइड लिंक का -2, ए पेरोक्साइड लिंक का -2 = 0, यानी कि X आ जाएगा 6। चलो तो ये पॉसिबल है, राइट। अच्छा, अगर यही सेम चीज़ को मुझे और एक तरीके से करना होगा तो कैसे करना है भाई, इसका स्ट्रक्चर याद रख लो। कैसे भाई, इसका होता है बेटा, याद रखना है, CrO5 का होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, है ना। कौन सा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि हम छोटे थे तब बटरफ्लाई ड्रॉ करते थे, आज वैसा ही एक मौका मिलने वाला है हमें, है ना। चलो तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसमें चलो ये होता है -2, ये होता है +2, ये होता है -1, ये होता है +1, ये होता है -1, ये होता है +1, ये होता है +1, ये होता है -1 और ये होता है -1, ये होता है +1। अगर इसका भी आप जोड़ लो सम, तो क्या आ जाएगा बेटा? X = 6, राइट। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, बराबर है। अच्छा, तो बेसिकली कुछ कुछ केसेस में आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा कि इसमें आपका क्या होता है स्ट्रक्चर, राइट। तो कुछ कुछ NCERT ने भी दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, उसको हम याद भी कर लेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। चलो जैसे कि NCERT वाला अगर मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट है Br3O8, तो इसका स्ट्रक्चर तो याद ही करना है, Br, है ना। और जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है ना। चलो बहुत ही इजी है, लेकिन हाँ उस टाइम पे आप भूलने नहीं चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल, और नीट वालों बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो इसमें क्या आ जाएगा? -2, ये आ जाएगा +2, -2 +2 -2 +2, है ना। और Br का क्या आ जाएगा? 0 0, क्योंकि अपने ही से कोई जुड़ता है ना तो 0 0 ही रहता है। तो चलो इसमें क्या आ जाएगा? +2 +2 +2, यानी कि ये ब्रोमीन जो है उसका आ जाएगा 6। चलो इस ब्रोमीन का ढूंढते हैं यार, तो ये बॉन्ड में तो कोई 0 0 ही होगा, ये बॉन्ड में भी 0 0 ही होगा, तो भाई इसमें आ जाएगा सिर्फ -2 +2 -2 +2, यानी कि ये बीच वाला ब्रोमीन है इसका 4 आएगा, और इस वाला जो ब्रोमीन है उसका भी आप खुद ट्राई करना, 6 आएगा, है ना। तो भाई इसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो ब्रोमीन का है वो अलग अलग आ रहा है ना। अगर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करते तो क्या आता? चलो करते हैं यार। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 6 + 4 + 6/3। कितना आया? 6 और 6 12 और 4 16/3। चलो हम x वाली तरीके से करते हैं, तो Br3O8 कैसे करना है? इसको मैं 3x - 8 दूनी 16 = 0, यानी कि x आ जाएगा बेटा 16/3, राइट। तो यही तो हम करते थे अभी तक। अच्छा, कोई और एक करते हैं यार। जैसे कि एक बार JEE में पूछा गया सवाल है, यस, पूछा गया था Na2S4O6 का, है ना। और इसको कैसे करना है यार? तो नॉर्मली बेटा हम स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो ये जो सॉल्ट होता है Na जो होता है उसको हम H2 मान लेते हैं, राइट, क्योंकि H को हटा के ही वो बना होगा, यानी कि इसको मान लेना है H2S4O6। अभी हमारा लिए बनाना आसान हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। तो हमने सबसे पहले करना क्या है? स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, है ना। स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाना है जब कभी भी सल्फ़र जो है वो ज़्यादा आता है, एक से ज़्यादा, तो हमें स्ट्रक्चर ही बनाना है। अभी स्ट्रक्चर वैसे बनाना है वो समझ लो। तो स्ट्रक्चर वैसे बनाना है, सबसे पहले बेटा एक सल्फ़र लेना है। चलो ठीक है, मैंने एक ऑक्सीजन लिया, ये यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ लिया। अच्छा ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिया दूसरा सल्फ़र, और यहाँ पे एक दूसरा, एक यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे O और यहाँ पे H, यानी कि हमारा हाइड्रोजन का काम तो ख़त्म हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सल्फ़र कितना हुआ है? 2 हुआ है, और ऑक्सीजन हुआ है 3 और 3 6, है ना। यानी कि ऑक्सीजन का काम भी ख़त्म हो गया। अभी एक S बचा हुआ है, तो एक काम कर सकते हैं यार, इसको और इसको जोड़ देते हैं, है ना। बीच में क्या डाल देंगे? 2 सल्फ़र को डाल देते हैं, तो हमारा काम तो हो जाएगा, राइट। चलो अभी इसमें ना फाइंड आउट कर लेना है, और कुछ करना नहीं है। कैसे फाइंड आउट करना है भाई? चलो यूज़ करते हैं हमारा नॉर्मल मेथड, -2 + 2 -1 + 1 -2 + 2, और SS का होता है बेटा 0 0। तो इसमें X का कितना आ जाएगा? 2 और 2 4 एंड एक 5, बराबर ना। चलो S का आ जाएगा 5। इसमें कितना आएगा? इसमें बेटा S का आएगा, आप खुद कर लो, 5। इसमें
ये जो है इसमें सल्फ़र का आएगा 0 और इसमें भी सल्फ़र का आएगा 0, यानी कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। तो एग्जाम में बेटा आया था JEE में कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। अगर कोई पूछे एवरेज कितना होता है, तो भाई एवरेज तो बहुत ही ईजी है। एवरेज यानी कि 5 + 0 + 0 + 5/4, यानी कि ये हो गया 10/4, यानी कि 5/2, राइट। इसको इजी तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? अगर एवरेज ही पूछा है तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 2 + -12 = 0, तो x आ जाएगा सिमिलर वे में 10/4, यानी कि 5/2। यानी कि अगर कोई पूछता है कि एवरेज फाइंड आउट करना है तो बहुत ईजी है, x मान लो, जो भी आ रहा है वो डाल दो। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि इंडिविजुअल कितना हो सकता है, तो उसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और कोई करना है तो जैसे कि होता है, हाँ, एक बार और JEE में सवाल आया था कि CaOCl2, है ना, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड, राइट। अच्छा ठीक है, याद रख लेना इसको। तो CaO, इसको कैसे करना बेटा? अगर मैंने इसको x लेके किया तो किसका? ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है ना। तो चलो, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है तो इजी है, -2 ही आएगा। हमें इसमें एक्चुअली पूछा गया था सवाल क्लोरीन के लिए, तो हम क्लोरीन का x लेके करेंगे, क्योंकि JEE में सवाल x के लिए पूछा गया था, क्लोरीन के लिए। तो भाई ये आएगा 2x। कैल्शियम का कितना आएगा? कैल्शियम कौन से ग्रुप से है? कैल्शियम है बेटा मागे कार, राइट, माने कि +2 होता है। ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, यानी कि ये हो गया 0, तो 2x = 0, तो x = 0। भाई क्लोरीन का 0 कभी भी नहीं आता नॉर्मली, है ना। तो ये तो कुछ गड़बड़ है। तो इसमें क्या करना है? इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा। Ca, कैल्शियम को कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड, यानी कि CaO, और यहाँ पे ये कर दूँ और यहाँ पे ये कर दूँ, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर रेडी। अभी कर सकते हैं यार। इसका होता है +2, इसका होता है +2, यानी कि इसमें आ जाएगा -1 और इसमें आ जाएगा -1, यानी कि ये हो गया। ये -1 है। O और Cl में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? फोन क्लोरो, यानी कि ये होता है बेटा, ये क्या होता है? CaOCl2 में ये जो होता है वो क्या होता है? -1 होता है या +1 होता है? तो ये जो होता है वो -1 होता है, फोन क्लोरोब्रोमो, और ये होता है +1, यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1, राइट। तो ऐसे अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और आपको एकदम अच्छी तरीके से करने हैं, राइट। कोई और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, यानी कि जो आपकी NCERT में दिया हुआ है, कौन सा वाला था? कार्बन सब ऑक्साइड का, है ना। चलो, C3O2 कैसे करना है? कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, है ना। सब का मतलब होता है कम होता है, कार्बन से भी ऑक्सीजन कम है। तो इसका कैसे करना है यार? इसका स्ट्रक्चर बेटा याद कर लो, और कुछ तरीका नहीं है, है ना, और कोई तरीका नहीं है, इजी है। अभी क्या कर रहे हैं? -2 + 2, इसका क्या आ जाएगा? इसका तो बेटा 0 0 ही आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। इसका भी 0 आएगा, इस बॉन्ड का भी, और इसका आ जाएगा -2 और इसका आ जाएगा +2, यानी कि इसमें कार्बन का कितना है? +2 है। इसमें कार्बन का कितना है? 0 है। इसमें कार्बन का कितना है? +2 है। अगर कोई पूछता है कि एवरेज कितना है, तो एवरेज है 2 + 0 + 2/3, यानी कि है 4/3, करेक्ट। चलो, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आगे से बढ़ेंगे।